हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। बेसिक मैथ्स के लिए बोर्ड मास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कब किसको सॉल्व करना है। मैथ्स में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो कब किसको कैसे अप्लाई किया जाता है या पहले किसको अप्लाई करना है, ये किससे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हम देखेंगे बोर्ड मास क्या है हमारा। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट। और ब्रैकेट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। 4 होते हैं पर बेसिकली हम 3 को डिस्कस करेंगे। ये होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट, इसको लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये है हमारा मिडल ब्रैकेट। और दिस वन इज स्मॉल ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। नाउ यहाँ से ये क्लोज हो गया। ओके, सो दीज आर द 3 ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा हमारा? दिस वन, स्मॉल वन। सेकंड पे हमारा मिडल, और थर्ड पे सॉल्व होगा हमारा लार्ज ब्रैकेट। ओ स्टैंड फॉर ऑफ। अगर किसी दो नंबर के बीच में ऑफ आता है सो इट मीन्स कि वो दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई। नाउ डी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन इट मीन्स कि जिन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन होगा वहां हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, सो पहले हमारा जो सॉल्व होगा वो क्या होगा? डिवीजन होगा। चारों साइन अगर हुए तो उनमें से सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना होगा, डिवीजन वाले नंबर्स को सॉल्व करना होगा। नाउ एम, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का साइन सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है हमारा ए फॉर एडिशन, यानी कि जिन दो नंबर्स के बीच में हमारा प्लस का साइन होगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड देन लास्ट एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, फिर लास्ट में क्या करेंगे? माइनस। एक्चुअली ये माइनस और प्लस का कोई खास इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। पहले आप प्लस कर दो या माइनस कर दो, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। अगर आपको पहले माइनस का साइन मिले तो माइनस कर लो, प्लस का मिले तो प्लस कर लो। बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा डिवीजन पहले होगा, देन मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में से किसी को भी पहले कर सकते हो। पर अनटिल अनलेस जब तक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता, हमें दूसरे और नंबर के बारे में सोचना भी नहीं है। सो हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट इज 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7। सो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑपरेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। सो सबसे पहले हमारा क्या होगा? डिवीजन वाला सॉल्व होगा। अब सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ये है कि डिवीजन को देखो, जहां हमारा डिवीजन है उसे कर लो अंडरलाइन, और उसके एक आगे पीछे वाले नंबर को भी ले लो। सो सपोज कर लो ये बस दो ही नंबर है, बाकी नंबर है ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पे क्या हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 7। सो फर्स्ट 27 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में आता है, ये आ गया हमारा 3। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो नंबर है हमारे सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही रहें तो उन पे कभी बिल्कुल, नेक्स्ट जो नंबर है उसे सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डी हो गया हमारा। नाउ कम टू द वर्ड नेम, एम। सो एम के राइट और लेफ्ट देखो। एम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के राइट और लेफ्ट में क्या है? 9 एंड 5। सो 3 और -7 सेम एज इट इज वैसे ही रहेंगे। ये आ गया हमारा 45। रेस्ट ऑफ द नंबर को सेम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस नाउ दिस इज -7। अब जैसा कि मैंने कहा था कि पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हमारे पास दिख रहा है कि पहले प्लस का है तो हम प्लस ही कर लेते हैं। प्लस के आगे पीछे वाले नंबर को ब्रैकेट में ले लो या फिर अंडरलाइन कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे, यह आएगा हमारा 48 एंड द -7 विल सेम। ओके, नाउ अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो द आंसर इज व्हाट? 41।
सो बोर्ड मास इस तरीके से वर्क करता है। अगर हमारे पास चारों ऑपरेशंस है तो पहले किस ऑपरेशन को अप्लाई करना है ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सेम वही चीज़ है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे कर लो तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। नाउ सी द एग्जांपल नंबर सेकंड। सेकंड इज व्हाट, क्लोज ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, क्लोज ब्रैकेट को बंद करते हैं, प्लस 11 मिडल ब्रैकेट भी बंद करते हैं, मल्टीप्लाई 8 क्लोज ब्रैकेट भी बंद करते हैं एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 4। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास तीनों ब्रैकेट आ गए। तीनों ब्रैकेट को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फर्स्ट पे स्मॉल, सेकंड पे मिडल और थर्ड पे क्लोज ब्रैकेट। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे, स्मॉल ब्रैकेट से। सो ना स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ये। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा कि पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिवीजन का कोई साइन नहीं है, सो ऑब्वियसली पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रेस्ट ऑफ द ब्रैकेट है और जो नंबर है वो सेम एज इट इज रहेंगे। ओपन ब्रैकेट 18 इज सेम, माइनस 5 3 जा 15 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 11। बाकी जो जहाँ है सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेम एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ कम टू द सेम। अभी भी हम स्मॉल ब्रैकेट में ही है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी जो ब्रैकेट है वो सेम एज इट इज़ होगा। ये माइनस होकर हमारा क्या आ जाता है 3, नाउ प्लस 11 मिडल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट में ओनली 3 है सो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर क्या आएगा हमारा 3 प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8 एंड दिस डिवाइडेड बाय 4। अब मिडल ब्रैकेट में आ गए, मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 14, 11 प्लस 3 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 4। ओके, यहाँ तक ओके होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, छोटी से छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज जब मिडल ब्रैकेट हमारा ओपन होगा सो ये आया 14 मल्टीप्लाई 8 एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 8, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ गया हमारा 8 4 जा 32, 2 इज हेयर 3 इज लेफ्ट, 8 1 जा 8, 8 और 3 11। सो ये आया हमारा 112। अब ब्रैकेट जब ओपन होगा सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट 4। अब सिंपल से रह गया, हमें क्या करना है डिवाइड करना है, 1 1 2 डिवाइडेड बाय 4। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज व्हाट 3, नाउ 2 इज हेयर एंड 8 टाइम्स में आया हमारा 32 and now this is 0, so the answer is what 28। okay, so 112 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर इज what 28। ओके, सो बोर्ड मास बहुत इजी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले आप उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपका हाथ सेट होगा, माइंड सेट होगा और फिर उतनी इजीली आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ थोड़ा फ्रैक्शंस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ व्हाट 1 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई देयर इज अ ब्रैकेट 2/5 प्लस 3/10 एंड देन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7/5। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। अगर कभी भी फ्रैक्शन का डिवीजन होता है, ओके, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज a/b इज डिवाइडेड बाय c/d। सो फ्रैक्शन के डिवीजन में हम क्या करते हैं, ए बी को सेम एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, और ये जो डिवीजन है ये चेंज हो जाएगा हमारा किस में,
मल्टीप्लिकेशन में। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा सी बाय डी का हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता ही है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे नीचे तो ये डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ये क्या है हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लेते हैं किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 मल्टीप्लाई। नाउ कम हियर, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को ऐड करने का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अब चाहे तो वहाँ चेक कर सकते हैं। पहले क्या करना है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। सो 5 और 10, 5 एंड 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा, दिस इज व्हाट 10। तो यहाँ आ गया हमारा 10। नाउ क्या है 10 आ गया, अब 5 था पहले, 5 से हमने 10 बनाया, सो इट मीन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज हियर प्लस 3 के नीचे ऑलरेडी पहले से ही 10 था, अभी भी 10 है, सो कोई चेंजेस नहीं होगा। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 7/5। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं फिर डिवीजन पे चलेंगे। दिस इज 5/3 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 4 3/10 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 7/5। नाउ व्हाट नेक्स्ट, 5/3 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 7/10 एंड डिवाइडेड बाय 7/5। ओके, अब सारी ब्रैकेट खुल चुकी है। सो नाउ कम टू द बोर्ड मास। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट इज डिवाइड। सो डिवाइड हमें दिख रहा है यहाँ पे, और क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन में जो डिवीजन होता है उसका क्या रूल होता है, हमें फर्स्ट को सेम एज इट इज लिखना है, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में एंड द नंबर विल रेसिप्रोकल। सो 5 इज हियर एंड 7 इज हियर। ओके, हम सिंपल का है, हमारा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई जो है मीन्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। बट मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना है कि अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, बिकॉज मल्टीप्लाई करोगे लार्ज नंबर आएगा, फिर कैंसिल आउट करने जाओगे, मे भी हो सकता है गलत होने के चांसेस हो, पर गलती का चांस लेना ही क्यों। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 10 कैंसिल हुआ एट 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा हमारा ओनली 5 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5/6, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एग्जांपल 4 ले लेते हैं, ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। दिस इज व्हाट 2/3 प्लस 1/5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय another bracket 2 1/3 plus 3 and the middle bracket is 4/5. Now again minus small bracket, there is 3/5 plus 1/15. now पहले small bracket close होगा, फिर middle bracket and then large bracket। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल ब्रैकेट इधर सेपरेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट इधर सेपरेट है, तो आप 1/1 भी कर सकते हो या फिर चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, बात एक ही रहने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं, टाइम बचाने के लिए दोनों को एक साथ करते हुए चलते हैं। अब चाहे तो 1/1 भी कर सकते हैं, पहले इसको करते हैं। सो इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। सो अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज 2 × 5 प्लस 1 × 3, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। बाकी नंबर को एज इट इज रहने देते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3 प्लस 3 एंड द मिडल ब्रैकेट 4/5। नाउ कम टू द स्मॉल ब्रैकेट, सेम यहाँ भी हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम सेम होता है 15, बिकॉज हमने देखा था किसी अगर छोटे नंबर के टेबल में लार्ज नंबर आ जाए तो जो लार्ज नंबर होता है ऑटोमेटिकली उसका एलसीएम बन जाता है। हाँ, नाउ बिकॉज यहाँ पहले क्या था 5, अब क्या है 15, सो इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, 5 3 जा 15, सो न्यूमरेटर भी हमारा मल्टीप्लाई हुआ किससे 3 से एंड प्लस यहाँ पहले भी 15 था अभी भी 15 है, सो नो नीड टू चेंज, 1 इज हेयर सेम मिडल ब्रैकेट एंड देन क्लोज ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करते इसे 5 2 जा 10 प्लस 1 × 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3 इज हेयर एंड द मिडल ब्रैकेट 4/5 माइनस, ये हो गया हमारा 3 और 3 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, अभी ब्रैकेट रहने देते हैं, देन मिडल ब्रैकेट एंड दिस वन इज क्लोज ब्रैकेट। नाउ 10 प्लस 3 इज व्हाट 13/15 डिवाइडेड बाय
7/3 प्लस 3 इज सेम, एंड देन 4/5 इज ऑल्सो रिमेन सेम। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया, 9 और 1 इज व्हाट 10, 10/15 एंड देन दिस ब्रैकेट। ओके, अब स्मॉल ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। नाउ 13/15 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3। नाउ अब यहाँ से फिर दो नंबर आ गए, सब्ट्रैक्शन का है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम। सो एलसीएम ले लेते हैं, सेम है हमारा 15, तो एलसीएम भी 15 ही आ जाएगा, लास्ट नंबर की तरह कोई चेंजेस हुआ नहीं है। नाउ 5 को हमने चेंज किया 15 में, सो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, सो 4 मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस 10 रिमेन्स सेम बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 15 है, तो ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ 13/15 इज सेम, इज डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 15 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ 13/15 एंड डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस करते हैं, सो मल्टीप्लाई इज हियर, 12 माइनस 10 इज व्हाट 2/15 एंड देन सेम ब्रैकेट क्लोज। सो अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन हो चुका है, मिडिल ब्रैकेट भी ओपन हो गया, अब हम आ गए क्लोज ब्रैकेट पे। सो क्लोज ब्रैकेट को भी देखते हैं, दिस इज व्हाट 13/15 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस, यहाँ हमारा 3 और 15 कैंसिल हो रहा है, पर हम कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज हमें फिर बाद में बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो बेस्ट टाइम इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 × 3 इज व्हाट 6, 6/15 इज हियर। नाउ एलसीएम लेंगे हम 3 और 15 का, 3 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम एलसीएम इज व्हाट 15। नाउ यहाँ पहले 3 था, 15 है, सो इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5, और 6 में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सेम रहेगा। Now 13/15 and divided by 35 plus 6 divided by 15 and this bracket is closed. Now 13/15 divided by, प्लस करेंगे 35 प्लस 6 को, ये आ गया हमारा 41/15। ओके, ना अब सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं, बस एक डिवीजन का साइन रह गया है। सो डिवीजन का साइन को हमें पता है कैसे चेंज करना होता है, 13 इज हियर 15 इज हियर, डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 15 जो नीचे है वो क्या आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और 41 जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। इट मीन्स कि हमने 41/15 का रेसिप्रोकल कर दिया। अब दिख रहा है हमारे पास 15 और 15 कैंसिल आउट हो रहा है, सो व्हाट वी गेट 13/41। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा भी था, मज़ा आया करने में। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।